यह आदमी कोई आम इंसान नहीं था। हालांकि उसका जॉब इंटरव्यू पूरी तरह से तबाही था। जब उसने बंदूक की टेस्ट शूटिंग दी तो एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी। फिटनेस टेस्ट में वह कुछ ही एक्सरसाइज करने के बाद थक गया और ड्राइविंग टेस्ट में तो उसने गाड़ी को सीधा बक्सों के ढेर में ठोक दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने खराब नतीजों के बावजूद उसे एक ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई, कैश ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। वह अभी अपनी नई नौकरी पर ठीक से पहुंचा भी नहीं था कि एक दिन हथियार बंद लुटेरों का गिरोह हमला कर देता है। उन्होंने उसके टीम लीडर को गिरा दिया और बाकी कर्मचारियों को धमकाया कि सारा पैसा उनके ट्रक में फेंक दो। हैरिस का साथी डर के मारे कांप रहा था, लेकिन हैरिस शांत बना रहा। उसने कहा, पैसा तो बस चीज है, पर साथियों की जान ज्यादा कीमती है। वह खेल खेलने लगा। एक एक करके पैसों के बैग फेंका गया। अचानक उसने एक बैग जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में एक लुटेरा उसकी तरफ दौड़ा और उसे गालियां देने लगा। यही वह पल था जब सब कुछ बदल गया। हैरिस अचानक एक आदमी सेना बन गया। लुटेरे अपने हथियार भी ठीक से खोल नहीं पाए और एक एक कर गिरते चले गए। दूर से हमला करने वाले भी उसकी गोली से नहीं बच पाए। जब सब खत्म हो गया, हैरिस ने बस चुपचाप अपने जूते के फीते ठीक किए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी सटीकता और ठंडे दिमाग ने उसके साथियों को सन्न कर दिया। लेकिन भागने की बजाय हैरिस नीचे झुका और मरे हुए लुटेरों के मांस उतारने लगा। वह किसी को ढूंढ रहा था। उसकी बेदाग कार्यक्षमता ने जल्द ही पुलिस का ध्यान खींच लिया और कंपनी के बड़े अफसर भी चौकन्ने हो गए। कानूनी विभाग उसे रोकना चाहता था, लेकिन ऊपरी प्रबंधन ने कहा, कैश ट्रक पर हमले बढ़ रहे हैं और हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो हमारी संपत्ति की रक्षा कर सकें। कुछ ही समय बाद एक और डकैती हुई। इस बार लुटेरों ने खिड़कियों पर काला पेंट कर दिया। धुआं और बम फेंककर हैरिस को बाहर आने पर मजबूर किया। उन्होंने उसे जमीन पर लेटने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उनके लीडर ने हैरिस का चेहरा देखा, वह ठिठक गया और तुरंत अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया।